तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। ये हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का थर्ड पार्ट है, या मतलब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ना उसका थर्ड पार्ट है। क्या चीज़? लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, और उसका क्या काम है सब कुछ जानते हैं आज। देखिए पहले क्या है, ये मान लीजिए कोई एक सेल बना रखी है हमने। क्या बना रखी है? एक सेल है, और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल बना रखा है जिसका क्या नाम है? लाइसोसोम। क्लियर? जिसका नाम है लाइसोसोम। तो पहले लाइसोसोम पढ़ने से पहले ये जान लीजिए लाइसोसोम होता क्या है। तो लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर मतलब ये वेसिकल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बताया भी था कि जब वेसिकल मैच्योर हो जाती है गोल्गी बॉडी से, मैच्योर वेसिकल इंट्रासेलुलर टारगेट के लिए चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। क्लियर हो गया? तो देखिए लाइसोसोम में क्या होता है, पहले हम लोग जानेंगे इसकी पीएच के बारे में। क्लियर? अगर हम लोग लाइसोसोम की पीएच करें, पीएच के बारे में जाने, तो इसकी पीएच होती है 5। पीएच होती है भाई साहब 5 पीएच। क्लियर? और ये सेल के अंदर पड़ा है, जैसा आप लोग जानते हो सेल के अंदर पड़ा है, तो सेल के चारों तरफ इसमें भरा क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया भाई साहब साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। क्लियर? ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक, अगर हम लोग साइटोप्लाज्म के पीएच की बात करते हैं तो ये पीएच इसकी होती है 7.2। क्लियर? लगभग न्यूट्रल पीएच के अप्रोक्स। ठीक, तो देखिए बड़ी अच्छी कहानी है। एक तो लाइसोसोम के अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या चीज़ होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम या हाइड्रोलेज एंजाइम। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। इसके अंदर होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या चीज़ होते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम। क्लियर? हाइड्रोलेज एंजाइम बेटा वो एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो पीएच एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग पहले ये जानेंगे इधर पीएच 5 है और इधर पीएच 7 है। क्लियर? इधर पीएच 7 है, तो इसमें क्या है, अगर हम लोग देखेंगे पीएच के बारे में, तो पीएच को हम लोग इस टाइप से एक कंसेप्ट से समझते हैं। क्लियर? ये हमने पीएच स्केल को मान लिया कुछ टाइम के लिए। क्लियर? इसे मान लिया हमने पीएच स्केल, और ये जो मिड पॉइंट है इसको हमने मान लिया न्यूट्रल पीएच या फिर 7 पीएच। क्लियर? इसकी पीएच कितनी है? 7। ठीक, अगर हम लोग यहाँ बात करें, ये हमारा है पीएच 1 और ये है पीएच 14। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो अगर भाई साहब पीएच 1 की तरफ जाओगे, मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन आयन जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं इस टाइप के पॉइंट से। क्लियर? इस टाइप के पॉइंट से, ये बात समझ गए? तो पीएच 1 पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पीएच 1 पे रखें, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा भर जाएंगे, बहुत ज़्यादा फिल हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने नंबर आ गए। वही जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए पीएच 7 है, मतलब पीएच 7.2। इसके बाद में यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक ही रहेगी, इससे नीचे जाएंगे तो खत्म हो जाएगी। न्यूट्रल पीएच पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन OH बराबर होते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। और जब OH आयन, ठीक है, OH और H और OH जब बराबर होंगे तो ये वाटर बना देंगे भाई साहब और न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होने की वजह से ये न्यूट्रल पीएच हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीएच 5 है। क्लियर? यहाँ पे मान लेते हैं हम पीएच 5। क्लियर? और ये है पीएच 7। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है भाई साहब। क्या चीज़ है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है और इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब ये बात कर रहा है लाइसोसोम की और ये बात कर रहा है साइटोप्लाज्म की। तो देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म में तो क्या है, साइटोप्लाज्म में जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है भाई साहब, तो इसको भेजना पड़ेगा कहाँ पे, और क्योंकि यहाँ तो एसिडिक रखना ही है, तो हाइड्रोजन को अगर यहाँ भेजोगे, इधर भेजोगे, मतलब साइटोप्लाज्म से आपको भेजना है किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। लेकिन बड़ी टफ कंडीशन है।
एक तो साइटोप्लाज्म के पास में बहुत कम है हाइड्रोजन आयन, कहना कि गरीबी में पैसे मांग लिए, ठीक है, या गरीबी में कोई भिखारी खड़ा हो जाए, एक तो गरीब हो पर से भिखारी खड़ा हो जाए, वही कंडीशन यहाँ पे आ गई भाई साहब। एक तो बेचारा ये साइटोप्लाज्म गरीब था, इसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम थी, और ऊपर से यहाँ पे आ गए लाइसोसोम, ये कह रहे हैं हमको हाइड्रोजन आयन दो। क्लियर? तो हाइड्रोजन आयन इनको देने के लिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या करना पड़ेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे एटीपी से एटीपी लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एटीपी लगानी पड़ेगी, ठीक है। एटीपी से क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे एनर्जी। तो ये ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाएगा भाई साहब? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी को यूज किया जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल को भेजने के लिए। मतलब अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया कि लो से हाई में भेजना है। मतलब ये वैसा ही हो गया, तुम अकेले थे, ठीक है, तुमको कुछ लड़कों ने मिलके पीट दिया, ठीक है, एक लड़का अकेला था, उसको कुछ लड़कों ने मिलके पीट दिया, फिर क्या हुआ? अब अकेला लड़का लड़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब अगेंस्ट लड़ रहा है। दूसरी तरफ पार्टी में लड़के ज़्यादा, एक तरफ सिंगल तुम। क्लियर? एक तरफ सिंगल आप है, दूसरी तरफ ज़्यादा, तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो वही हिसाब है, यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम और यहाँ पे है ज़्यादा। कम से जब ज़्यादा की तरफ तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब किसी भी मॉलिक्यूल को आपको भेजना पड़ता है तो आपको वहाँ पे लगानी पड़ती है एटीपी, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि इधर क्या रखना है? पीएच एसिडिक रखनी है, यहाँ पे एसिडिक पीएच रखनी है, एसिडिक पीएच रखनी है। क्लियर? और एसिडिक पीएच रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? हाइड्रोजन आयन देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये एसिडिक पीएच है। जब तक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रहेगी तब तक पीएच एसिडिक रहेगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे एसिडिटी कम होगी। तो ये चीज़ें समझ में आई, तो इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग एंजाइम कौन कौन से होते हैं हाइड्रोलेज में, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर हमको हाई कंसंट्रेशन में किसी भी मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से लाना है, मतलब लो कंसंट्रेशन से जब मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन में भेजना होता है तो हमको एनर्जी लगानी पड़ती है। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में लगती है और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर इसके बाद में पीएच कैसा है? यहाँ पे पीएच 5 रहेगा, एसिडिक पीएच रहेगा और ये लगभग न्यूट्रल पीएच के करीब रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलेज, उसमें कौन कौन से एंजाइम होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो कौन कौन से एंजाइम होंगे भाई साहब? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम की बात करेंगे हम लोग। किसके अंदर बात करेंगे हम लोग? लाइसोसोम के अंदर। तो एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, प्रेजेंट इन लाइसोसोम। क्लियर? लाइसोसोम के अंदर एंजाइम कौन से प्रेजेंट हैं? तो ये भी लिख लीजिए, हाइड्रोलेजेस एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं? हाइड्रोलेजेस एंजाइम। ठीक, हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो होते हैं उसमें कुछ एंजाइम के नाम है, जैसे यहाँ पे लिख दिया, पहला लाइपेज होगा। लाइपेज मतलब जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। तो देखिए लाइपेज क्या है? लाइपेज का मतलब है ये लिपिड को हाइड्रोलाइज करेगा। किसको हाइड्रोलाइज करेगा? लिपिड हाइड्रोलिसिस करेगा। लिपिड हाइड्रोलिसिस, क्लियर? वही अगर हम लोग बात करें दूसरा एंजाइम, ये तो लिपिड को हो गया। दूसरा एंजाइम होगा यहाँ पे प्रोटीएज। दूसरा एंजाइम होगा भाई साहब यहाँ पे प्रोटीएज। क्लियर? प्रोटीएज क्या करेगा?
प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम कौन करेगा, वो करेगा प्रोटीएज। तो ये किसको हाइड्रोलाइज कराएगा, प्रोटीन को। क्लियर, ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कराएगा, प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। क्लियर, फिर इसके बाद में आएगा यहाँ पे न्यूक्लियस। क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, क्लियर, ये क्या करेगा, डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए क्या चीज़ है, न्यूक्लिक एसिड। ये हैं हमारे न्यूक्लिक ये हैं न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे लिखे दे रहे न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, इनको क्या करवाएगा, इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा। ठीक, फिर लास्ट आता है ये कार्बोहाइड्रेट्स। एक और कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या आएगा भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट्स। ये किसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करवाने का काम कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो किसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई। पहला होगा इसमें लाइपेज, जो लिपिड की सिंथेसिस हाइड्रोलिसिस करवाएगा, और उसके बाद में दूसरा होगा प्रोटीएज, जो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाएगा, और तीसरा होगा भाई साहब यहाँ पे न्यूक्लियस, जो डीएनए एंड आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करवाता है। वहीं में अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो यह क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की करवाता है हाइड्रोलिसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर, तो देखिए अगर हम लोग बात करें इसके साथ साथ में कि इसके अंदर और क्या क्या मिलता है, ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो उनके बारे में भी एक एक करके हम लोग बात किए ले रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि एक लाइसोसोम क्या होता है, वेसिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। क्लियर, तो ये होता है लाइसोसोम, और इसके अंदर पीएच जो होती है वो कितनी होती है, पीएच 5 होती है, मतलब एसिडिक पीएच पे। और ये सारे के सारे भाई साहब इसको भी लिख लीजिए, एक्टिव एट एसिडिक पीएच, लिख लीजिए, एक्टिव एट एसिडिक पीएच। क्लियर, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होके क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बट लाइसोसोम सबके अंदर नहीं मिलता है भाई साहब। लाइसोसोम जो है हर जगह नहीं प्रेजेंट होता, ये एनिमल सेल में मिलता है। किस में मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा, और सम प्रोटिस्ट में मिलेगा। लेकिन एनिमल में भी मैमेलियन सेल जो होती है, जो मैमेलियन आरबीसी होती है, जो हम लोग होते हैं, हम लोगों की आरबीसी में भाई साहब लाइसोसोम नहीं मिलता है। ठीक है, और लाइसोसोम मिलता कहाँ है, जो मोस्ट फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। मोस्ट फैगोसिटिक सेल का मतलब जो होता है, तो जो सेल ज़्यादातर क्या करती हैं, फूड को इनगल्फ करती हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जो फूड को इनगल्फ करता है तो उसी में मिलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइजिंग का काम करवाता है। लेकिन ये भाई साहब हायर प्लांट में भी नहीं होते हैं, ये बैक्टीरिया में भी नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में जैसा कि आप लोग जानते ही हो, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर, तो ये बैक्टीरिया में भी नहीं मिलेगा। तो बैक्टीरिया में क्या हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है, क्या प्लांट में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, क्या प्लांट में जो मटेरियल्स पड़े हैं, वेस्ट मटेरियल, क्या उनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जाएगा, क्या डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा। तो भाई साहब इन सब चीज़ों की जानकारी अभी यहाँ पे सीख लीजिए। क्लियर, तो इसको अगर नोट कर लिया है तो कर लीजिए, नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में नोट कर लेना आराम से। ठीक, अब हम लोग बात करें
कि कहाँ कहाँ पे मिलता है, ठीक है, इसकी अकरेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो चीज़ जान लीजिए। तो देखिए भाई साहब बड़ा टॉपिक है थोड़ा, तो अकरेंस लिख लें, अकरेंस, क्लियर, अकरेंस में लिख लीजिए प्रेजेंट इन मैम इन एनिमल सेल, क्लियर, और absent in higher plants, और absent in higher plants, and prokaryotes, देखिए बट हाइड्रोलिसिस तो होगी, प्लांट में भी होगी और किस में होगी, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया में भी होगी, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया में कौन से ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो काम करवाते हैं हाइड्रोलाइजिंग का, तो प्लांट में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। फिर इसके बाद में बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। अब आप लोगों को ये तो पता भी नहीं होगा कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, अगर नहीं पता है तो अभी जान जाओगे, ठीक है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तो देख लीजिए। अगर हम लोग बात करें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अगर ये कोई प्लांट की सेल है तो इसके अंदर एक वैक्यूल मिलता है, वैक्यूल बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है, 90% लगभग एरिया जो है एक्यूपाई करता है सेल की प्लांट के अंदर, तो वैक्यूल मिलेगा प्लांट के अंदर। और उसके बाद में जो बैक्टीरिया होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, इसके चारों तरफ क्या होता है, सेल वाल, ठीक है, चारों तरफ क्या होगा, सेल वाल, और सेल वाल के साथ साथ में इसमें क्या होगा, अंदर की साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वाल है इनके बीच का जो स्पेस होता है, ये जो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये बीच का स्पेस है, तो ये स्पेस जो है वो क्या कहलाता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और प्लांट में वैक्यूल, और एनिमल में लाइसोसोम, ये तीनों के तीनों हाइड्रोलाइजिंग का काम करते हैं, क्लियर। इन तीनों के अंदर सेम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों के सेम फंक्शन होते हैं लगभग हाइड्रोलिसिस के, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मैमेलियन आरबीसी, और किसकी बात करें, मैमेलियन आरबीसी, तो अगर ये नोट कर लिया है तो फिर हटाए दे रहे इसको, और नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिख रहे हैं, इट इज नॉट प्रेजेंट इन, इट इज या लाइसोसोम नॉट प्रेजेंट इन मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी, क्लियर। ये हम लोगों की आरबीसी में नहीं मिलता है, लेकिन ये मिलता कहाँ है वो भी चीज लिख लीजिए। इट इज प्रेजेंट इन फाइगोसिटिक सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन फाइगोसिटिक सेल, क्या चीज होता है, ये फाइगोसिटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब एक समस्या आ गई कि फैगोसाइटोसिस क्या होती है, तो आप लोगों को फैगोसाइटोसिस का भी मतलब बता दे रहे हैं। जब क्या होता है, सेल जो है, सेल जब खाती है,
भाई साहब सेल खाती भी है, सेल पीती भी है। अब क्या पीती है वो भगवान जाने, ठीक है, लेकिन सेल जो होती है ना वेस्ट मटेरियल को पीती है, यह साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं, इस चीज़ को भी काफ़ी ध्यान में रखिएगा। तो सेल खाती भी है और सेल पीती भी है। तो सेल जब किसी मतलब सॉलिड पार्ट को, जैसे एक सेल है, क्या चीज़ है, एक सेल है, क्लियर, इसके पास में कोई सॉलिड पार्टिकल्स पड़ा, या सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल जब फंक्शन करना बंद कर देते हैं तो उनका क्या किया जाता है, उनको सेल खाएगी, क्लियर, सेल उनको क्या कर देती है, खा जाती है, ठीक है। खाते टाइम पे ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं फैगोसोम। तो ये वहीं पे मिलेगी जहाँ पे क्या होगा कि सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस मिलेगी, या फैगोसिटिक जो सेल्स होती हैं वहाँ पर लाइसोसोम्स का नंबर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स, ठीक है, इसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइसोसोम के टाइप्स। तो भाई साहब लाइसोसोम के टाइप्स भी जान लीजिए। तो टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ द लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ द लाइसोसोम। देखिए पहले एक बात समझेंगे हम लोग कि लाइसोसोम कैसा कैसा हो सकता है। मान लीजिए कोई एक सेल है, ऐसा कोई एक सेल है, क्लियर, अच्छा नहीं बना है लग रहा है, तो थोड़ा हम और एक बार थोड़ा इरेज करेंगे और अच्छा बन जाएगा। क्लियर, ये बन गया एक कोई सेल, ठीक है। अब ये सेल कैसी है, फाइगोसिटिक, ठीक है, कैसी है, फाइगोसिटिक सेल है। और भाई साहब इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल पड़ा है, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, क्या पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया भाई साहब, तो फिर ये फैगोसाइटोसिस या मतलब लाइसोसोम्स के जो टाइप हैं उनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्लियर। तो यहाँ पे एक लाइसोसोम पहले से ही पड़ा है, क्या पड़ा है, एक लाइसोसोम पड़ा है पहले से, क्लियर, ये कोई लाइसोसोम पड़ा है। जो पहले से लाइसोसोम पड़ा होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो एक टाइप मिल गया, क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम। लेकिन सेल तो बड़ी भाई फैगोसिटिक सेल है, इसके इधर कोई बैक्टीरिया वगैरह पड़ा था, ये कोई बैक्टीरिया पड़ा, क्लियर, ये कोई बैक्टीरिया पड़ा, इस बैक्टीरिया को भी तो भाई डाइजेस्ट करेगी अपने आसपास, जब इसके आसपास बैक्टीरिया पड़ा होगा इसको ये डाइजेस्ट करेगी, मतलब इनगल्फ करेगी, क्या करेगी, इनगल्फ करेगी। इनगल्फ करने के लिए जो अपनी ये आउटर मेम्ब्रेन है इसको इनवेजिनेट कर लेगी। इनवेजिनेटिक मतलब होता है जो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेगी, मतलब अंदर की तरफ जब सेल अपनी मेम्ब्रेन को फोल्ड करे तो वो होता है इनवेजिनेशन, क्लियर। तो इसने क्या कर लिया, इनवेजिनेट किया और अपने अंदर बैक्टीरिया को ले लिया, क्लियर, क्या किया, अपने अंदर इस बैक्टीरिया को रख लिया, ठीक। बैक्टीरिया को जब अपने अंदर खा लिया, खाने के बाद में अब ये क्या करेगा, यहाँ से हट जाएगा भाई, ये जो है ना यहाँ से टूट जाएगा, ये बन गया अलग स्ट्रक्चर और ये अपना अलग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इनवेजिनेट करने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं हेट्रोफैगोस, इसको बोलते हैं फैगोसोम्स। क्या बोलेंगे इसको, फैगोसोम, फैगोसोम, क्लियर, इसको बोलते हैं फैगोसोम। और ये जो प्रोसेस हो रही है ये फैगोसाइटोसिस हो रही है, क्या हो रही है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, क्लियर, ये हो गई फैगोसाइटोसिस, ये बन गया फैगोसोम। जब भाई साहब प्राइमरी फैगोसोम और जब प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से तो ये एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। दो तरीके के इसमें लाइसोसोम्स या दो तरीके के स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जैसे ये, क्लियर, ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फैगोसोम है।
ये दोनों के दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो मतलब जब दो तरीके के मिल रहे हैं तो उसके लिए क्या लग जाएगा भाई साहब, हेट्रो, क्या लग जाएगा, हेट्रो। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोफैगोसोम। तो याद रखिएगा भाई साहब, ये हो जाएगा हेट्रोफैगोसोम। क्लियर, ये हो जाएगा हेट्रोफैगोसोम। ये बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन भाई साहब प्राइमरी यहाँ पे पहले से ही पढ़े हैं, इनका काम जो था ना धीमे धीमे कम हो गया। एटीपी की सिंथेसिस कराना बंद कर दिए, थक गए बेचारे, ये सीनियर सिटीजन हो गए, सेल के अंदर इन पे बुढ़ापा आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई साहब, जब इतनी कंडीशन आ जाएंगी तो ये अपना काम करना बंद कर देंगे। और सेल भी बड़ी चालाक है, सेल भी बहुत चालाक है। ये क्या करेगी, कहेगी बेटा काम करना अगर बंद कर दोगे तो हम आपको यहाँ से निपटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या करता है, प्राइमरी लाइसोसोम अपने अंदर क्या बना ले, अपने अंदर इसको इनगल्फ कर लेगा। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये अपने अंदर इसको कवर कर लेगा, मतलब इसको खा जाएगा, इसको इनगल्फ कर लेगा। जैसे इनको इनगल्फ किया, ठीक है। और ये बात पता ही होना चाहिए सेल के अंदर लाइसोसोम की कैसी कंडीशन होती है। उसके अंदर पीएच होती है भाई साहब एसिडिक, एसिडिक पीएच में जाके ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। क्लियर, इनकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना भाई साहब देखिए, ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये फैगोसोम, ये हेट्रोफैगोसोम, और ये क्या बनेगा, ऑटोसोम्स या ऑटोफैगोसोम्स। क्या बन जाएगा, ऑटोफैगोसोम। क्या बन जाएगा भाई साहब, ऑटोफैगोसोम हो गया। लेकिन अभी शांत नहीं बैठा है लाइसोसोम भाई साहब, अभी ये लाइसोसोम भाई साहब जो हैं अभी शांत नहीं बैठे हैं। अब ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो लाइसोसोम है उसको क्या करेंगे, उसको पूरे के पूरे को डाइजेस्ट कर लेंगे, और डाइजेस्ट करके क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। क्लियर भाई साहब, ये डाइजेस्ट करके क्या करेंगे, अपने अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि एक स्ट्रक्चर ये बना, क्लियर, ठीक, ये इसके अंदर क्या होगा, ये जितना भी मटेरियल है सारा का सारा डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाएगी, ठीक है। सबकी क्या कर दी जाएगी, हाइड्रोलिसिस कर दी जाएगी। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी गई, अब देखिए हाइड्रोलिसिस के बाद में ये जो बॉडी बनी है ये क्या है, रेजिडुअल बॉडी। क्या चीज़ है, रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद में समय आएगा इसको बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, अब अपने पास तो रखेगा नहीं, तो डाइजेस्ट करने के बाद में क्या करता है ये भाई साहब, एक्सोसाइटोसिस करता है। जैसे कि हम लोग जब ज़्यादा खा लें ना कोई चीज़, जब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता है तो हम लोग क्या करने लगते हैं, वोमिट करने लगते हैं। उसी तरह से सेल ने ज़्यादा खा लिया, सेल भी क्या करेगी, जो मटेरियल है उसको क्या करेगी, बाहर फेंक देगी, इस टाइप से वोमिट कर देगी। जैसे ये वोमिट करेगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई साहब एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। जब सेल क्या करे, वोमिट कर जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। इतनी बात समझ में आई। तो देख लीजिए भाई साहब क्या क्या होता है इसमें, ठीक। तो देख लीजिए, हो गया ना। तो देखिए अब एक एक को हम लोग नोट करेंगे। पहला लिखिए, पहला टाइप लिखिए लाइसोसोम का, मतलब हम लोग टाइप ही तो पढ़ रहे हैं ना। पहला टाइप लिखिए प्राइमरी लाइसोसोम या फिर स्टोरेज लाइसोसोम। इसको प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे या फिर स्टोरेज लाइसोसोम बोलेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है भाई साहब यहाँ पे हेट्रोफैगोसोम। कौन सा है, हेट्रोफैगोसोम। हेट्रो क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के लाइसोसोम एक साथ में अटैच होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। फिर इसके बाद में एक थर्ड वाला है, ये वाला जो है थर्ड है, इसको क्या बोला गया, ऑटोफैगोसोम। जब सेल अपने अंदर के ही मटेरियल को खा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोफैगोसोम। और उसके बाद में एक चौथा जो है यहाँ पे रेजिडुअल बॉडीज है। तो ये चार के चारों तरीके लिख लीजिए।
फिर वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या होता है, जो पहले से ही प्रेजेंट होता है, क्लियर, जिसको जो अपने अंदर मटेरियल्स को स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं स्टोरेज या प्राइमरी, ठीक है। या फिर जिसने कुछ इनगल्फ किया है, इनगल्फ करने के बाद में प्राइमरी वाले से अटैच हो गया उसको बोलते हैं हेटेरोफैगोसोम। भाई साहब ये नोट भी कर लीजिएगा एक एक को समझ के अपनी अपनी भाषा में, ठीक है, मराठी, गुजराती, जिस भी भाषा में आपको समझ में आए उस भाषा में आप अपना उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड क्या होता है, जब सेल अपने अंदर के ऑर्गेनेल को ही, जब सेल को मतलब आटो मतलब खुद के ऑर्गेनेल्स को जब खा जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। और उसके बाद में जहाँ स्टोरेज करती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है। ये तो हो गए भाई साहब टाइप्स, ठीक। टाइप्स के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की, क्लियर। अगर हम लोग टाइप के बाद में अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो लिख लीजिए फंक्शंस में, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो फंक्शन क्लियर। तो फंक्शन में सबसे पहले लिखिए हेटेरोफैगी, सबसे पहले लिखिए हेटेरोफैगी। और देखिए फंक्शन भी दो तरीके के होंगे, एक इंट्रा सेलुलर होगा, इंट्रा सेलुलर, और दूसरा होगा, एक हो गया इंट्रा सेलुलर और दूसरा होगा इंटर सेलुलर, इंटर सेलुलर, इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर, ठीक है। इंट्रा और इंटर सेलुलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंट्रा सेलुलर में आप लोगों को दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा हेटेरोफैगी, क्लियर, एक को लिख लीजिए हेटेरोफैगी, हेटेरो, पहला लिख लीजिए हेटेरोफैगी, हेटेरोफैगी, और दूसरा लिख लीजिए ऑटोफैगी, ऑटोफैगी। इसी तरह से चार्ट बना के लिख लीजिए ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ जो हैं वो सिंपल लगे, ठीक है। हेटेरोफैगी में क्या करेगी, हेटेरोफैगी में जो फॉरेन मटेरियल होगा, जो बाहर से आया हुआ मटेरियल है, तो इसको क्या करेगी, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल, क्लियर, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करेगी। वही अगर हम लोग बात करते हैं ऑटोफैगी में, तो ऑटोफैगी में क्या करता है, सेल के अंदर, इसको नोट कर लिए, डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, ठीक है। और ऑटोफैगी में क्या करेगा, जो सेल के अंदर ओल्ड, कौन से, ओल्ड एंड डेड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल, उनको डाइजेस्ट कर देगी, जो सेल के अंदर जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देगी। इंट्रासेलुलर, फिर इसके बाद में इंटरसेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या करेगी, एक प्रोसेस होती है भाई साहब ओस्टियोजेनेसिस, क्या प्रोसेस होती है, ओस्टियोजेनेसिस, मतलब ओस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है बोन ईटिंग सेल, क्या चीज, बोन ईटिंग सेल, क्लियर। जो बोन ईटिंग सेल होती हैं वो क्या करती हैं, जो सेल के पास अनडिजायरेबल या फिर मतलब अनवांटेड पार्ट होता है उसको क्या करती हैं, उसको खाके और सेल को सेप प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो करती हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल या फिर ओस्टियोजेनेसिस के थ्रू होता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक बोन है, जब डेवलपमेंट होता है तो बोन का कोई शेप तो भाई सब डिसाइड नहीं होता है, कुछ इस टाइप से बोन बनी होगी। उसके बाद में इसमें जो अनवांटेड पार्ट था उसको
ओस्टियोक्लास्ट सेल ने खाया और एक सेल को क्या किया, एक अच्छा सा बोन को क्या किया, एक अच्छा सा शेप प्रोवाइड करवा दिया। क्लियर? तो इस टाइप का शेप प्रोवाइड करने का काम इंटरसेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स होती हैं उनके थ्रू किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे फंजाई वगैरह या फिर और कुछ आके इसके अंदर एंटर कर जाता है तो उससे होता है। फिर इसके बाद में लास्ट बचता है सेलुलर डाइजेशन। तो एक हो गया इंटरसेलुलर, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर इसके बाद में एक और होगा, उसका नाम होता है सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है? सेलुलर डाइजेशन, जिसकी वजह से लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल वेब ऑफ द सेल। मतलब जब अंदर अपने ही अंदर के सारे मटेरियल को, मतलब ड्यूरिंग द फास्टिंग या स्टारवेशन कंडीशन, जब सेल क्या करती है, खुद के मटेरियल को खा जाती है, तो उससे होता है उससे होता है सेलुलर डाइजेशन। क्या होगा? सेलुलर डाइजेशन। तो एक लास्ट हेडिंग है इसकी फंक्शन की, सेलुलर डाइजेशन। क्लियर? सेलुलर डाइजेशन। ठीक, सेलुलर डाइजेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग स्टारवेशन कंडीशन, मतलब फास्टिंग कंडीशन, ड्यूरिंग स्टारवेशन कंडीशन ड्यूरिंग स्टारवेशन कंडीशन। क्लियर? तो सेल क्या करेगी ड्यूरिंग स्टारवेशन कंडीशन, लाइसोसोम इनगल्फ या ईट या डाइजेस्ट सेलुलर मटेरियल ऑफ सेल्स। ठीक है, सेलुलर मटेरियल ऑफ द सेल। जब इसको डाइजेस्ट कर लेगी तो डाइजेस्ट करने के बाद में क्या होगा, अपनी पूरी की पूरी सेल को ख़त्म कर देगी। ठीक है, जब पूरी की पूरी सेल ख़त्म हो जाएगी तो उसको बोलेंगे सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटामार्फोसिस। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? मेटामार्फोसिस पढ़ा होगा। टेडपोल लार्वा से जब फ्रॉग बनता है तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस मिलती हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं, तो देखिए कि अगर हम लोग बात करें मेटामार्फोसिस की, क्लियर? अगर हम लोग बात करें इसकी मेटामार्फोसिस की, तो मेटामार्फोसिस में क्या होता है, जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा होता है, टेडपोल, ठीक है, ये टेडपोल लार्वा की जो टेल है वो खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रॉग में। ठीक है, एक मैच्योर फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए एक एंजाइम आता है कैथेप्सिन। क्लियर? ये एक केमिकल होता है, इसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह ये मतलब केमिकल बनता है। ठीक है, जिसके यूज से क्या होता है, टेडपोल लार्वा की टेल खत्म हो जाती है और वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक फिश जैसा दिखने वाला वो फ्रॉग बन जाता है। तो इसमें भी किसका पूरा रोल होता है, इसमें भी रोल पूरा का पूरा सेलुलर डाइजेशन का होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद में एक वैक्यूल बचा है, तो वैक्यूल भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो धन्यवाद।